आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग P2P ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो बाइनेंस पे करते हों या किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे, चाहे वो सोशल मीडिया की थ्रू ही क्यों ना P2P ट्रेडिंग करते हों। अब क्या हो रहा है कि कुछ लोगों के बैंक अकाउंट हों या मोबाइल अकाउंट हो वो ब्लॉक हो रहे हैं। सेम मेरे पास भी यही इश्यू आया, मेरा जो बैंक अकाउंट है वो भी ब्लॉक हो गया है। वो किस रीज़न से हुआ है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ और इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरह मैंने इसको ओपन करवाया है वो भी तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप भी ये सेम तरीका जो है वो अपनाकर अपना अकाउंट्स अनब्लॉक करवा सकते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने बाइनेंस पे P2P ट्रेडिंग की, मैंने कुछ यूएसडीटी सेल किए जिसकी वैल्यू तकरीबन ₹1030 बनती थी और वो मेरे बैंक अकाउंट में मुझे रिसीव हो गया। मैंने एप्लीकेशन ओपन करके चेक किया, मुझे पेमेंट रिसीव हो गई। उसके बाद मैंने बाइनेंस पे जाके ऑर्डर कन्फर्म कर दिया तो मेरे यूएसडीटी अगले बंदे को रिसीव हो गया जिसने मुझे पेमेंट सेंड की थी। अब मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। उसके ना तकरीबन 2 दिन के बाद एमसीबी मेरा बैंक था, उसकी तरफ से मुझे एक लेटर रिसीव हुआ, जिसको मैंने ओपन किया तो इस तरह कुछ उसका सब्जेक्ट था कि कंप्लेंट रिगार्डिंग डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन ऑफ फंड ट्रांसफर इन योर अकाउंट। ठीक है? तो इसका मतलब है कि मेरे अकाउंट के अंदर कोई डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन रिसीव हुई है और उसके बाद वो ₹1030 की थी। तो उन्होंने कहा कि 3 दिन आपके पास टाइम है, आप अपनी बैंक ब्रांच विज़िट करें। उसके बाद मैंने चेक किया, अपने एमसीबी लाइव ऐप के अंदर लॉगिन किया, यानी कि बैंक की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर लॉगिन करने की कोशिश की तो लॉगिन नहीं हुआ, बल्कि मेरे पास एरर आ गया कि आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद मैंने एटीएम के थ्रू अपने पैसे विथड्रॉ करने की कोशिश की तो उधर भी मेरा अकाउंट जो है वो बैन ही था, तो नहीं हो पाए। उसके बाद मेरे पास विथड्रॉ का कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की तो उन्होंने कहा कि आप अपने बैंक ब्रांच जाएँ और वहाँ से आपका अकाउंट अनब्लॉक होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अगले दिन अपने बैंक ब्रांच गया, मैंने उनको ये सारा मामला बताया, तो उन्होंने कहा कि आप हैंड रिटन फॉर्म एप्लीकेशन दें, जिसके अंदर आप वज़ाहत करें कि ₹1030 आपको किसने सेंड किए हैं और क्यों सेंड किए हैं और आपने कौन-सी सर्विस दी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कुछ अपनी तरफ से उस पे लिख दिया एप्लीकेशन पे कि मैं ऑनलाइन जो सर्विसेज़ देता हूँ उसके बदले लोग मुझे पेमेंट करते हैं, तो ये मेरा बैंक अकाउंट है इसके अंदर मुझे पेमेंट आती है। तो मैंने ये ₹1030 का मुझे पता नहीं चल रहा था, लेकिन ये मुझे पता था कि मैंने बाइनेंस पे यूएसडीटी सेल किए थे, इसके बदले ₹1030 मुझे मेरे बैंक में रिसीव हुए थे। अब मुझे तो नहीं याद वो किसने मुझे सेंड किए हैं और मेरे पास वो स्क्रीनशॉट भी नहीं था। तो आपको पता ही है कि सोशल मीडिया पे जब आप P2P करते हैं तो आपके पास कोई ऑथेंटिक सबूत नहीं होता इस चीज़ का, बस इतना ही पता होता है कि ये ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री का जो स्क्रीनशॉट हमारे पास होता है उससे पता चल सकता है किस बंदे ने सेंड किए हैं, कब सेंड किए हैं और ट्रांज़ैक्शन आईडी वगैरह क्या है। तो अगर आपने निकालनी हो, अगर आपने P2P की तरह बाइनेंस पे यूएसडीटी सेल की हो तो वो आपको यहाँ से मिल जाती है। तो अभी मैंने उनको तो नहीं बताया कि मैंने क्रिप्टो का बाय एंड सेल किया है या कुछ इस तरह, मैंने बस जस्ट ऑनलाइन सर्विस ही बताई कि मैं लोगों को देता हूँ, उसके बजाय मुझे पेमेंट करते हैं। अब अगर मैं उनको ये बता देता कि मैंने क्रिप्टो सेल की है, तो हो सकता है वो मेरी बात ही ना सुनते क्योंकि क्रिप्टो इल्लीगल है। तो मैंने खुद से क्या किया, बाइनेंस को ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया वॉलेट वाले ऑप्शन पे, ओपन करने के बाद फंडिंग पे गया, उसके बाद यहाँ पे P2P पे, उसके बाद यहाँ पे ये हिस्ट्री का आइकन होता है इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे फुलफिल्ड ऑर्डर के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक किया। इस तरह मेरे पास सारे ऑर्डर आ गए जो कि कंप्लीट हुए थे और जो सेल के ऑर्डर थे उनमें से 1030 वाले का मैंने ओपन किया। अभी वो नीचे जा चुके हैं, उसके बाद मैंने काफ़ी जो ऑर्डर हैं वो मज़ीद कंप्लीट किए हैं। तो हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट निकालने के लिए मैं इनमें से किसी एक को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट के मैं इसी ऑर्डर को ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पे चैट वाले बॉक्स को ओपन करता हूँ। ये चैट वाला जब वो बंदा हमें पेमेंट करता है ना, तो ये स्क्रीनशॉट वो सेंड करता है। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ट्रांज़ैक्शन आईडी होती है, जहाँ पे टाइम एंड डेट होता है, यहाँ पर उसका नेम होता है, उसका बैंक अकाउंट होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और इसके ऊपर जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो मुझे मिली, वो मैंने उस फॉर्म के अंदर लगा दी और इसकी एक कॉपी भी मैंने उसके अंदर लगा दी और अपने आईडी कार्ड की कॉपी भी लगा दी उस फॉर्म के साथ। तो मैंने वो फॉर्म अपनी तरफ से जितने भी मेरे पास सबूत थे वो मैंने बता दी। अब मैंने उसके बाद क्या किया, बाइनेंस पे आके उस बंदे से चैट की, मैंने कहा कि यार आपने जो मुझे पैसे सेंड किए थे, उसके बाद क्या आपने मेरी कंप्लेन की है? तो मेरा अकाउंट बैन हो गया। उसने बोला कि नहीं भाई, मेरा अकाउंट भी बैन है, मुझे भी जिसने सेंड किए थे उसका भी बैन है और उसको जिसने सेंड किए थे उसका भी बैन है। अब देखिए मुकम्मल पूरी एक चेन ही जो है ना वो ब्लॉक हो चुकी। अब 5-6 लोगों के पीछे जाएँ तो किसी एक ने किसी के साथ फ्रॉड किया होगा, उसने आगे जिस जिस बंदे को पेमेंट सेंड की ना तो सारों के अकाउंट ही ब्लॉक हो गया। अब इसका हल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं उन लोगों को हल बता देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जब उनका अकाउंट ब्लॉक होता है, बैंक अकाउंट। तो उनका जो अपना बैलेंस पड़ा होता है मौजूद इसके अंदर, इस ट्रांज़ैक्शन के अलावा वो भी नहीं विथड्रॉ हो सकता क्योंकि आपकी विथड्रॉ सर्विस बंद हो जाती है। अब बैंक वाले आपको कहते हैं कि भाई आपकी एप्लीकेशन हमारे पास आ गई है, हमने हेड ऑफ़िस को वो मेल कर दिया है, अब वही आपका अकाउंट अनब्लॉक करेंगे, 2-3 दिन लगेंगे लेकिन इससे ज़्यादा लग जाते हैं। तो आपका बैलेंस जो पड़ा है वो आप किस तरह निकाल सकते हैं? तो आपके पास एक ऑप्शन आता है, आप चेक बुक के थ्रू अपना जो है चेक के ज़रिए अपना बैलेंस निकाल सकते हैं। अगर आपके पास चेक बुक नहीं है तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं चेक बुक। तो जब आपको चेक बुक रिसीव हो जाए तो आप चेक के ज़रिए अपना बाकी बैलेंस विथड्रॉ कर सकते हैं। तो वो जो डिस्प्यूटेड ट्रांज़ैक्शन है ना, वो होल्ड पे रहेगी। और उसके बाद जब ये आप एप्लीकेशन उनको सबमिट कर देते हैं, उनको दे देते हैं, वो हेड ऑफ़िस को आगे सेंड मेल सेंड कर देते हैं। उसके बाद 2-3 दिन में आपका अकाउंट जो है वो अनब्लॉक हो जाता है। आप अपने ऐप के अंदर भी उसको लॉगिन कर सकते हैं या एटीएम वगैरह को यूज़ कर सकते हैं।
फिर 2-3 दिन में ये ना हो। ये ज़्यादातर ऐसा होता है कि बैंक वाले आपकी बात भी नहीं सुनते, जिस तरह मेरी भी उन्होंने नहीं सुनी थी। तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कंप्लेन करने का। तो यहाँ पे हमें तकरीबन जो है 5 वर्किंग डेज़ का इंतज़ार करना होता है। अपने बैंक ब्रांच जाके हैंड रिटन फॉर्म एप्लीकेशन देने के बाद हमने इंतज़ार करना होता है 5 वर्किंग डेज़ का। अगर हमारा अकाउंट ओपन ना हो, तो उसके बाद हमने एक कंप्लेन करनी होती है। वो आप कर सकते हैं जिस तरह मैंने किया, तो मेरा उसी वक़्त ही काम हो गया है। आपको भी मैं वो मशवरा देता हूँ, आप वो काम करें तो आपका अकाउंट जल्दी अनबैन कर दिया जाएगा, अनब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन पहले आपने बैंक ब्रांच ज़रूर जाना है, आपने हैंड रिटन फॉर्म एप्लीकेशन देनी है और आपके पास जो भी सबूत है वो आपने 7 लाख बिल लगाना है। अगर फिर भी 5 दिन तक आपका अकाउंट अनब्लॉक ना हो, तो आपने एक काम करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ पे आपने सनवाई कस्टमर कंप्लेन, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक एप्लीकेशन है। इस पे आप अपना अकाउंट बनाकर किसी भी बैंक अकाउंट की कंप्लेन कर सकते हैं। आपने इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है और उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने अपना अकाउंट साइन अप करना है। लेकिन ये याद रखना कि साइन अप करते वक्त आपने बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी कि आपने अपना नेम वही देना है जो बैंक अकाउंट में हो, और आपका जो आईडी कार्ड नंबर है और आपका फ़ोन नंबर, ये सारी रियल इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके बैंक के साथ मैच करती है। उसके बाद आपने साइन इन करना है। जब आप साइन इन करोगे तो इस तरह इसका होम पेज आएगा। अब मैंने एक कंप्लेन की थी जो ओपन थी, बाद में उस पे अमल दरामद हुआ, वो रिज़ॉल्व हुई, तो वो भी क्लोज़ हो चुकी है। मेरी कंप्लेन जो थी वो रिज़ॉल्व हो चुकी है। अब आप किस तरह इस पे कंप्लेन कर सकते हैं किसी भी बैंक के खिलाफ, वो इस तरह आपने क्लिक करना होता है ये इस क्रिएट न्यू कंप्लेन के ऊपर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह आपने अपने जनरल बैंक को ओपन करना है या आपका जो रोशन डिजिटल है, तो यहाँ पे क्लिक करें। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे बैंक नेम, सिटी और ब्रांच नेम ये इंटर करना है। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्या आपका जो पहले भी कोई कंप्लेन चल रही है कोर्ट में, तो मैंने कहा नहीं, यहाँ पे नो कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट इस तरह का पेज आया। यहाँ पे हमारी रियल इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाती है। जब हम अपना अकाउंट साइन अप करते हैं तो रियल इन्फॉर्मेशन देते हैं बैंक वाली, तुम्हारा CNIC और नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल। ईमेल तो जो भी चाहे हम लगा सकते हैं, ये आ जाती है। उसके बाद हमने कंप्लीट पोस्ट अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हमने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, बैंक ब्लॉकिंग लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने डिटेल से कंप्लेन दर्ज करवानी है कि मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ था कितने दिन पहले। उसके बाद मैं बैंक ब्रांच गया, मैंने हैंड रिटन फॉर्म एप्लीकेशन दी, आज इतने दिन हो चुके हैं, मेरा अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, मेरी ट्रांजेक्शन है वो बंद हो चुकी है, अब मैं ऐप के अंदर लॉगिन नहीं हो रहा, आईडी नहीं यूज़ कर रहा, तो इस तरह मुझे नुकसान हो रहा है, तो मेरा अकाउंट जल्द से जल्द जो है वो ओपन कर दिया जाए। इस तरह आपने कंप्लेन लिखनी है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो जैसे आप कंप्लेन दर्ज करके सबमिट करोगे, तो इस तरह आपकी जो कंप्लेन है वो यहाँ पे ओपन कंप्लेन के अंदर शो होगी। तो उसके बाद ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये यहाँ पे भी शो करेगा और आपके बैंक वालों को भी एक कॉपी सेंड कर देगा, ईमेल कर देगा। और उसके बाद इनके पास भी ये कंप्लेन जो शो होगी और हमारे पास भी और बैंक वालों के पास भी। तो बैंक वालों की सरदर्दी ये बन जाएगी। उन्होंने 1-2 दिन के अंदर इसको रिज़ॉल्व करना ही करना होता है। वो इस पे अमल दरामद करेंगे और वो 1-2 दिन में ये मसला हल करके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बताएँगे कि हमने ये मसला हल कर दिया, इनको मेल कर देंगे। और उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है, ये आपकी कंप्लेन को क्लोज़ कर देगी कि आपका मसला हल हो गया है, और उसके बाद ये आपको भी एक मेल कर देगी। आपने बस इंतज़ार करना है। इंतज़ार करने के बाद बैंक वाले जैसे ही आपका अकाउंट ओपन करेंगे, तो इस तरह ये स्टेट बैंक वाले आपको एक ईमेल कर देंगे कि आपकी जो फलाँ कंप्लेन थी वो रिज़ॉल्व हो चुकी है। यहाँ पर उन्होंने मुझे बता दिया था कि वो रिज़ॉल्व हो चुकी है। उसके बाद मैंने अपने अकाउंट को ऐप के अंदर लॉगिन किया, तो मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया था और मुझे MCB की तरफ से भी कॉल आई थी कि आपका अकाउंट जो है वो अनलॉक कर दिया गया है, आप अभी से दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐप के अंदर लॉगिन करें और आप अपनी ट्रांज़ैक्शन को जो है वो जारी रखें। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि जो आपकी वो डिस्प्यूटेड ट्रांज़ैक्शन थी ना, वो फ़िलहाल जो है वो कर दी गई है होल्ड पे। अभी वो होल्ड रहेगी, जब तक उसकी वो क्लियर नहीं हो जाता तब तक वो आपको रिसीव नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है, चलो वो उसको होल्ड ही रखें ताकि मेरा अकाउंट जो है वो ओपन हो सके और मैं अपना लेन-देन बरकरार रख सकूँ। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक